हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का बेटर एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स और साथ में उससे संबंधित स्टैटिक जीके भी कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। तो यह किसके किसके बीच किया गया है? बांग्लादेश और भारत के बीच। ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश और भारत के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। अब बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बांग्लादेश के जो अभी पीएम हैं वो कौन है? शेख हसीना। ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? यह आज़ाद हुआ था 1971 में। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो वह बांग्लादेश के साथ लगती है। और कितना है? 4096 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 का इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो यह दिया गया कोनेरू हम्पी को। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोनेरू हम्पी हैं जो चेस के खिलाड़ी हैं, तो इन्हें दिया गया है वीमेन ऑफ द ईयर। किसका? बीबीसी का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसका? बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है कोनेरू हम्पी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनडीआरएफ की पहली महिला टीम कहाँ तैनात किया गया है? तो ये एनडीआरएफ जो है ये आपातकाल में उसका तैनाती किया जाता है। जैसे साइक्लोन आने की वजह से या बाढ़ आने की वजह से, तब एनडीआरएफ टीम को क्या किया जाता है? तैनात किया जाता है। तो यह तैनात किया गया है कहाँ? यूपी में, जो पहली महिला टीम है एनडीआरएफ की। और यूपी में कहाँ? तो ध्यान में रखिएगा, गढ़ मुक्तेश्वर। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया है लद्दाख में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और लद्दाख जो है कब केंद्र शासित बना? ध्यान में रखिएगा कि केंद्र शासित बना यह 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। और एक यहाँ पे नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रूनेट डिवाइस किसकी जांच का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है टीबी के जांच का पता लगाने के लिए। यह ट्रूनेट डिवाइस है जो टीबी का क्या जल्दी जांच करेगा। मात्र 90 मिनट में यह बता देगा कि कोई मरीज टीबी पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब यहाँ पे टीबी है तो टीबी के लिए एक टीका दिया जाता है। उस टीका का नाम है BCG। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है इसका फुल फॉर्म, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। अब भारत सरकार टीबी के लिए लक्ष्य रखा है कि टीबी मुक्त भारत कब का? 2025 तक। ये भी ध्यान में रखिएगा। और टीबी दिवस भी ध्यान में रखिएगा। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान
85वां है। यह 2020 में 84वां था, लेकिन अभी एक स्थान और पीछे चला गया है। तो अब ध्यान रखिएगा कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है जापान का, और सबसे लास्ट यानी कि अंतिम स्थान किसका है, तो यह है अफगानिस्तान का, ध्यान में रखिएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स मतलब कहने का कि किसका पासपोर्ट सबसे मजबूत है, तो जापान का सबसे मजबूत है और सबसे कमज़ोर किसका है, अफगानिस्तान का, और भारत का स्थान कहाँ है, 85वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में पीपीपी मॉडल के तहत देश का पहला एथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा, तो यह स्थापित होगा छत्तीसगढ़। ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में पीपीई मॉडल के तहत पहला एथेनॉल संयंत्र मतलब एथिल अल्कोहल जिसे हम लोग कहते हैं, एथिल अल्कोहल, उसका संयंत्र स्थापित होगा। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ आया है, तो छत्तीसगढ़ में एक योजना स्टार्ट किया गया था, गोधन न्याय योजना। ध्यान में रखिएगा। इसके तहत क्या था कि सरकार जो थी वह 2 रुपये में लोगों से घर घर जाकर क्या खरीदती थी, गोबर खरीदती है, और उसके द्वारा खाद्य बनाकर फिर उसे 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच देती है। तो 2 रुपये में गोबर खरीदना, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपये में गोबर खरीदना और खाद्य बनाकर 6 रुपये प्रति केजी के हिसाब से क्या करना, बेचना। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, पिंडवानी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। पिंडवानी नृत्य जो कहाँ की है, यह है छत्तीसगढ़ की, और इसे करने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो तीजन बाई प्रसिद्ध नृत्य है किसके, पिंडवानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 91वां फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री इन फोकस मतलब किस देश पर ध्यान रखा गया है 91वां फिल्म फेस्टिवल में, तो यह रखा गया है बांग्लादेश। ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश के बारे में आप लोग को मैंने पहले बताया है कि यह कब आज़ाद हुआ था, तो 1971 में आज़ाद हुआ। शेख हसीना कौन है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और भारत से सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर यानी कि 4096 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने थैला बैंक क्या की है, शुरुआत की है, तो यह लखनऊ नगर निगम ने स्टार्ट किया है। थैला बैंक मतलब थैलों का क्या करना, इकट्ठा करना। यह किस नगर निगम ने स्टार्ट किया है, तो यह लखनऊ नगर निगम ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके नेतृत्व में भारतीय महिला पायलटों की एक दल ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है, तो यह जोया अग्रवाल के नेतृत्व में क्या की है, उड़ान भरा है। कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से, और यह सैन फ्रांसिस्को से कहाँ तक गई है, बेंगलुरु। ध्यान में रखिएगा। और फ्लाइट का नाम यदि ध्यान में रख सकते हैं तो और अच्छा है। किस फ्लाइट से, तो AI-176, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर जल का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो हर घर जल का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 2024 तक का रखा गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किस रेल राज्य मंत्री का निधन 2021 में हुआ, तो यह हुआ सुरेश अंगिरी का। सुरेश अंगिरी जो रेल राज्य मंत्री थे, उनका 2021 में क्या हो गया, निधन हो गया। अब यहाँ पे कुछ रेल से संबंधित जानकारी ले लेते हैं।
जैसे भारत में पहली रेल कब चलाई गई, तो पहली रेल 1853 में चलाया गया, किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो मधेपुरा रेल फैक्ट्री है जो कहाँ की है, यह है बिहार की है। यहाँ पे 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन बनाया गया है। हॉर्स पावर का क्या बनाया गया है, रेल इंजन। और इसे बनाने में मदद किया है कौन, फ्रांस की कंपनी है अल्टसॉम कंपनी ने इसको बनाने में मदद किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो मधेपुरा रेल फैक्ट्री है वह बिहार में स्थित है और यहाँ पे 12,000 हॉर्स पावर का क्या बनाया गया, रेल इंजन। और इसे बनाने में फ्रांस की एक कंपनी है अल्टसॉम कंपनी, उसने क्या की है, मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने 2021 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो यह 63वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने, DRDO ने, मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है अभी दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं G. सतीश रेड्डी। ध्यान में रखिएगा DRDO के अध्यक्ष कौन है अभी, G. सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था और मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन किसने बनाई, तो दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन असम सरकार ने बनाई है। और असम जब आया है तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हॉस्पिटल ट्रेन क्या है। तो जब लॉकडाउन था तो उस समय असम सरकार ने ट्रेन को ही क्या बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। अब यहाँ पे असम आया है तो असम में याद रखिएगा कि बिहू और सत्रिया दो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। बिहू और सत्रिया कहाँ का इम्पोर्टेंट नृत्य है, तो यह असम। साथ में ये भी याद रखिएगा माजुली द्वीप भी कहाँ में है, असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क और साथ में मानस नेशनल पार्क भी कहाँ में है, असम में है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो यह तीसरे बल्लेबाज बने हैं कौन, केरन पोलार्ड। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। और किसके खिलाफ लगाया है, तो ये इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 6 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारतीय सेना के लिए सौर सैलरी अकाउंट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, तो सौर सैलरी अकाउंट बंधन बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और किसके लिए, यह भारतीय सेना के लिए स्टार्ट किया गया है। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुआ था, ध्येय में रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है और इसका ध्येय वाक्य है आपका भला सबकी भलाई। यह इस बैंक का क्या है, ध्येय वाक्य है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो भारतीय सेना के लिए जो सौर सैलरी अकाउंट खुलेगा वह किससे खुलेगा, जीरो बैलेंस से खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह लॉकडाउन में चला था, तो यह कहाँ से कहाँ चला है, मुंबई से बिहार के बीच पहली किसान रेल चली है। ध्यान में रखिएगा, मुंबई से एक जगह है देववाली
और बिहार में दानापुर, इन दोनों के बीच क्या चली है, पहली किसान रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था यह कि असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो यह नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके का कि असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो यह नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट किया गया था, स्टार्ट किए थे गांधी जी, और यह कब तक चला, कब तक चला, तो यह चला 11 फरवरी 1922 तक। इसको भी ध्यान में रखिएगा। हुआ ये था कि जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे गांधी जी 1920 से, उसके बाद चौरा चौरी जो कांड हुआ, चौरा चौरी कांड, यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को। एक्चुअली इसके अंतर्गत हुआ क्या था, कुछ भारतीय और चौरा चौरी जो स्थान है वहाँ के पुलिस स्टेशन में झड़प हो गई थी, जिसके कारण खून खराबा हो गया था। तो इसलिए गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और यह चौरा चौरी जो स्थान है, चौरा चौरी, यह स्थान यूपी के गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचा था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।